मैं विनोद कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। आज हम कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित बीए तृतीय वर्ष का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है नाटक और निबंधों वाला, उसमें आज हम हिंदी निबंध के विकास क्रम को, हिंदी निबंधों के इतिहास का इस कालांश में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात ये आती है कि हिंदी में निबंधों का प्रारंभ कब से हुआ। तो गद्य की जो अन्य विधाएं है, उपन्यास, कहानी, नाटक, इसी प्रकार निबंध भी गद्य की एक प्रमुख विधा है और इस विधा का प्रारंभ भी आधुनिक काल से माना जाता है। आधुनिक काल का जो प्रथम चरण है भारतेंदु युग, तो भारतेंदु युग से हिंदी निबंधों का प्रारंभ माना जाता है। इससे पहले भी गद्य की अन्य विधाएं हमें उपलब्ध होती हैं, लेकिन उन विधाओं में निबंध जैसे गुण नहीं मिलते, इसलिए हम हिंदी निबंधों का प्रारंभ भारतेंदु युग से ही मानेंगे। इस युग में आकर समाज में एक नई चेतना का विकास होता है और लोग पत्रकारिता से जुड़ते हैं। इस काल में हरिश्चंद्र चंद्रिका, उद्दंड मार्दंड, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, बनारस अखबार, शार सुधानिधि जैसे पत्र पत्रिकाओं का प्रारंभ होता है और इन पत्रिकाओं में लेखक जिन विचारों को लेखन लिखता था, वो विचार ही आगे निबंध के रूप में प्रकाशित होते थे। यानी हिंदी के जो प्रारंभिक निबंधकार है वो सीधे पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। आप लोगों से छोटा प्रश्न 1 नंबर का पूछा जा सकता है कि हिंदी के किन्हीं 2 पत्र पत्रिकाओं के नाम लिखिए या 2 समाचार पत्रों के नाम लिखिए, तो आप इनमें से किन्हीं 2 का नाम लिख सकते हैं। प्रारंभिक युग में जो निबंध लिखे जा रहे थे, उन निबंधों के विषय सामयिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, इन विषयों से संबंधित थे। यानी समाज में क्या क्या सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे, धर्म के तौर पर, राजनीति के तौर पर, आर्थिक तौर पर, और जो उस काल के तत्कालीन जो कारण थे उस पर भी निबंधकार निबंधों की रचना कर रहे थे। अगर हम हिंदी के निबंधों का विभाजन करें, इसका बंटवारा करें, तो हिंदी के निबंध को प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहला है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। भारतेंदु युग सबसे पहले हम लेते हैं भारतेंदु युग को। भारतेंदु युग भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा है और भारतेंदु जी ने पद लिखने के साथ साथ गद्य की रचना भी की थी। गद्य में निबंधों में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनके जो निबंध है वह विषय एवं शैली दोनों ही दृष्टियों से विविधतापूर्ण है। यानी अनेक विषयों को लेकर भारतेंदु जी ने निबंध लिखे, जिनमें इतिहास, समाज, धर्म, राजनीति, यात्रा, प्रकृति वर्णन और व्यंग विनोद जैसे विषयों पर इन्होंने निबंधों की रचना की। इनके जो सामाजिक निबंध हैं, उन सामाजिक निबंधों में इन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया और राजनीतिक निबंधों में अंग्रेजी राज पर तीखे व्यंग किए। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जब निबंध लिख रहे थे उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों के उन्होंने नाटक भी लिखा था भारत दुर्दशा, जिसमें अंग्रेजी राज की नीतियों का उन्होंने विरोध किया। इसी प्रकार निबंधों के अंतर्गत भी उन्होंने अंग्रेजी राज के प्रति करारा विरोध किया है। इनकी जो भाषा है वो विषयानुकूल है, यानी विषय के अनुकूल। जहाँ पर व्यक्ति या पात्र है वो पढ़ा लिखा है तो एक उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग करता है, जहाँ पर जो पात्र है वो निम्न तबके का है तो वो थोड़ी सी सहज भाषा का प्रयोग करता है। तो इनकी जो भाषा है वो विषयानुकूल है। हम बात करें भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के कुछ निबंधों की, तो कुछ प्रमुख निबंध हैं इनके। अंग्रेज स्त्रोत, 5वें पैगंबर, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन और लेवी प्राण लेवी आदि। ये भी पूछा जा सकता है 1 नंबर का प्रश्न, भारतेंदु जी के किन्हीं 2 निबंधों के नाम लिखिए। हमारे कोटा विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है उसमें 10 प्रश्न 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं और वो इसी प्रकार के होते हैं। हिंदी की किन्हीं 2 पत्र पत्रिकाओं के नाम लिखिए या फिर भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के किन्हीं 2 निबंधों के नाम लिखिए। तो ये भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के बारे में है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के अलावा इस काल में अन्य निबंधकार भी हुए थे, जैसे बालकृष्ण भट्ट,
बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास आदि। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारतेंदु जी के अलावा भारतेंदु युग के अन्य निबंधकारों के नाम लिखिए। तो हम लोग लिख सकते हैं बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास आदि। तो हम भारतेंदु जी के बाद अगला निबंधकार लेते हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के यशस्वी संपादक थे। प्रश्न पूछा जाएगा हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के जो निबंध है वो वर्णनात्मक, भावात्मक और विचारोत्तेजक है, यानी उसमें वर्णन गहराई से किया गया, भावों को गहनता से विस्तार दिया गया और विचार करने के लिए उनके निबंध जागृत करते हैं। जिस प्रकार चंद्रोदय नामक निबंध में इन्होंने भावात्मक निबंध के अंतर्गत आता है और मुग्ध माधुरी नामक निबंध है, इसमें विचार और भावना का संतुलित समन्वय हमें देखने को मिलता है। अगला जो निबंधकार है भारतेंदु युग के, वो है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण नामक पत्रिका के प्रतिनिधि संपादक रहे। इन्होंने मनोरंजक एवं व्यंग प्रधान निबंध लिखे, यानी इनके निबंधों की भाषा सहज सरल है। इन्होंने छोटे से छोटे विषय पर निबंध व्यंग शैली में लिखा है, जो पाठक को सचेत तो करता है, इसके साथ साथ उन्हें व्यंग और मनोरंजन का आनंद भी प्रदान करता है। इन्होंने भौं, पेट, दांत, नाक जैसे सामान्य से लगने वाले विषयों पर विनोदपूर्ण शैली में निबंधों की रचना की है। भारतेंदु युग के अगले निबंधकार हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन जी ने आनंद कादम्बनी नामक से एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। ये भारतेंदु जी के परम मित्र थे। इनकी भाषा में आलंकारिकता, कृत्रिमता और चमत्कार प्रियता जैसे गुण सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं। अगले जो निबंधकार भारतेंदु युग के, वो है बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त जी ने शिव शंभू का चिट्ठा, महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है शिव शंभू का चिट्ठा किसके द्वारा लिखा गया? तो वो है बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा। शिव शंभू का चिट्ठा नाम से लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए अंग्रेजी शासक जो अपनी दमनकारी नीतियों के लिए जाना जाता है, लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए जो निबंध लिखे, उनमें भारतवासियों की राजनीतिक व्यवस्था का कच्चा चिट्ठा पेश किया गया है। इसमें शिव शंभू का चिट्ठा नामक निबंध संकलन में। भारतेंदु युग के अगले जो निबंधकार है वो राधाचरण गोस्वामी जी हैं। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया है, यानी समाज के अंतर्गत जो बुराइयां है उन पर सीधा प्रहार अपने निबंधों के माध्यम से किया है। इनका जो एक निबंध है यमपुर की यात्रा, यमपुर की यात्रा नामक निबंध में इन्होंने गोदान पर करारा प्रहार किया है, यानी व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात उसके हाथ से गाय का दान करवा देना गोदान कहलाता है। तो उस पर इन्होंने करारा प्रहार किया है और वो उस निबंध में लिखते हैं कि गोदान, गाय के अलावा हम क्या बैल का दान नहीं कर सकते, और जब बैल का दान कर सकते हैं तो कुत्ते में कौन सी बुराई है, यानी कुत्ते की पूंछ पकड़ के भी हम यमपुर की यात्रा कर सकते हैं। तो इस प्रकार राधाचरण गोस्वामी के निबंधों में सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया गया है। निष्कर्ष के तौर पर हम देखें तो भारतेंदु युग में जो निबंध लिखे गए वो व्यापकता एवं विविधता लिए हुए है, यानी अनेक विषयों पर उन्होंने निबंध लिखे। वो विषय चाहे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, समकालीन कोई सा भी था, तो अनेक विषयों पर इस काल में निबंध लिखे गए हैं। और इस काल के जो निबंधकार है वो सीधे पत्रकार भी थे, यानी वो किसी न किसी पत्रिका का संपादन भी करते थे, वो पत्रकारिता से सीधे जुड़े हुए थे। और इस काल के निबंधों का जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था? राजनीतिक विषमता और सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करना इस काल के निबंधों का प्रमुख उद्देश्य था। हम इस काल के प्रमुख निबंधकार की बात करें तो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ही इस काल के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। धन्यवाद।